चलो गाइस, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड, डेथ ऑफ पार्टनर। सर डेथ का आपने कोई थ्योरी नहीं बताया बेटा, कोई जरूरत नहीं है थ्योरी की। रिटायरमेंट और डेथ 99% सेम है। सारी चीज एक्सप्लेन करता हूं। रिटायरमेंट में भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है और डेथ में भी पार्टनर फर्म छोड़ के दुनिया छोड़ के जा रहा है। यस और नो? इन ईदर केस पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। चाहे रिटायरमेंट बोलो चाहे डेथ बोलो, दोनों केस में पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। यस और नो? क्लियर है? सो 100% प्रोविजन सेम रहेगी। सिर्फ इतना है कि रिटायरमेंट के केस में जाने वाले पार्टनर्स को ही पैसा मिलेगा, डेथ के केस में उसके लीगल हेयर्स, जो भी उसके मालिक के आगे बीवी बच्चा जो भी रहेगा उसको पैसा मिलेगा। दैट्स इट, गेम ओवर। क्लियर? बस इतना ही फर्क है। चलो आगे बढ़ू क्या बेटा? आ जाओ। सो रेखा, मेनका एंड मुक्ता वर द पार्टनर्स इन द बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1, है ना? डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दिया बेटा 31 मार्च 19 की। कैपिटल अकाउंट्स दे दिया रेखा का, मेनका और मुक्ता। रेखा, मेनका, मुक्ता। क्रेडिटर्स, बिल पेबल, जनरल रिजर्वरी, एसेट साइड दे दिया है। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। अरे मुक्ता गई रे बेचारी, मुक्ता गई, मर गई। क्या हुआ उसके बाद? देखो ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2019 का, और वो बेचारी कब गई? 1 जुलाई 2019 को। ओ हो। आगे क्या दिया है देखना जरा। मतलब ये बैलेंस शीट के अप्रैल मई जून 3 महीने बाद मुक्ता स्वर्ग सिधार गई। बैलेंस शीट के 3 महीने बाद, बैलेंस शीट के 3 महीने बाद। सॉरी टू ऑल द मुक्ताज, है ना? अपने बैच में भी अगर या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर में मुक्ता होगी तो बेटा प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? सो प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिवैल्यूड। अब जैसे वो डाइड, गुजर गई, चली गई, तो जैसे रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट थी, जैसे रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन करते थे पार्टनर्स के जाने पे, जैसे रिटायरमेंट के समय गुडविल का वैल्यूएशन होता था, जैसे रिटायरमेंट के अंदर में सारी चीजें होती थी, सेम उसी प्रकार डेथ में भी होगी। सेम, डिक्टो डिक्टो, सेम सेम पप्पी पे सेम। यस और नो? चलो यस, बिल्कुल सही बोला। एक बच्चा बोल रहा सर मुक्ता का भगवान से पार्टनरशिप हो गया। हाँ, आगे। द ड्रॉइंग ऑफ द मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। उसके डेट ऑफ डेथ तक उसका ड्राइंग कितना था? 10,000। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 year। पिछले 4 साल का आपने प्रॉफिट लेना है, उसका एवरेज लेना है और उसको 3 years ऑफ परचेस यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे गुडविल कैलकुलेट करना है। एडमिशन के समय जैसे गुडविल कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक उसी प्रकार। डोंट वरी, नहीं याद आ रहा है तो वापस बताऊंगा। उसके बाद द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला पिछले 2 साल का, यानी तीसरे और चौथे साल का। 4 साल का प्रॉफिट हमें दे दिया है, 4 साल का प्रॉफिट हमें दे दिया है, 4 साल का प्रॉफिट दे दिया, लेकिन गुडविल के लिए बोल रहे कि तीसरा और चौथा साल यूज़ करना है। रिवैल्यूएशन यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बना लो ऑफ द कंटिन्यू फर्म एंड गिव द वर्किंग फॉर प्रॉफिट ऑफ गुडविल। ठीक है, अभी हम लोग दे देते हैं, उसमें क्या डरते हैं क्या? सारी वर्किंग दे देंगे। चलो आ जाओ, कोई है जो मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुक्ता गई 31 मार्च की बैलेंस शीट दिया है और मुक्ता गई 1 जुलाई को, बैलेंस शीट के 3 महीने बाद। तो सबसे पहला काम, बोलो मेरे मुन्ना, क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हो बेटा, कॉमन सेंस अप्लाई करो, प्लीज अप्लाई सम कॉमन सेंस। सब लोग साथ में बेटा, डन? पक्की बात? क्लियर? हेलो देयर। चलो आ जाओ, ठीक है। बोलो एनी आइडिया? एनी आइडिया क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता है बेटा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। किस दिन का? जिस दिन मुक्ता गई उस दिन का। मुक्ता किस दिन गई? 1 जुलाई को। अब अच्छे से ध्यान दे बेटा, चलो आ जाओ। अब 31 मार्च से 1 जुलाई के बीच अगर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा तो पहले उसके दो इम्पैक्ट दे देना है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुए हैं तो उसके दो इम्पैक्ट दे देना है। डबल एंट्री सिस्टम है ना। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्वेश्चन में कोई ट्रांजेक्शन्स दिया है क्या? नो, कोई ट्रांजेक्शन्स दिया नहीं है 31 मार्च से 1 जुलाई के बीच। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट बोलिए, रीवैल्यू करना है ना, अपना आरडीडी क्रिएट करना है, ठीक है, ये कर लेंगे। चलो रेगुलर क्वेश्चन। यहाँ पे 31 मार्च से 1 जुलाई के बीच कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कुछ दिया नहीं है, तो ठीक है, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। डोंट वरी, 12th स्टैंडर्ड लेवल पे इतना आपको डिफ़िकल्ट सम नहीं आएगा कि आपको एडजस्टमेंट भी नहीं एडजस्टमेंट दिया रहेगा कोई। आ जाओ, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, जहाँ भी डाउट आया वहाँ पूछ लेना। अब इन्होंने बोला P&L एडजस्टमेंट, इसीलिए मैं बना रहा हूँ P&L एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन। किसी को कोई तकलीफ? ऊपर हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऊपर हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हर चीज़ के पीछे वजह है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे वजह है, प्लीज़ हेडिंग दे दो। उसके बाद इन्होंने बोला बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, P&L एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल के लिए बड़ी जगह लगेगी, तो पहले बैलेंस शीट बना लेता हूँ। कब की? 1 जुलाई 2019 की, एज ऑन 1 जुलाई 2019। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुक्ता गई 1 जुलाई को, 1 जुलाई की बैलेंस शीट बनाना है बेटा हम लोगों को। यस और नो? कब की बैलेंस शीट बनाना है बेटा? 1 जुलाई की। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ याद आया क्या? रिटायरमेंट ऐसे ही करते थे ना उसमें भी। सो सिंपल, सो सिंपल। 3 पार्टनर थे, रेखा, मेनका, मुक्ता। रेखा, मेनका, मुक्ता। रेमेमू, आप पूरा लिखोगे। बेचारी मुक्ता चली गई। चल, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? असकोड़ा। चलो आगे, पक्का प्लीज ध्यान देना बेटा। चलो, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में तीनों चीजें बनाने बोला था, 1, 2 और ये 3। गुडविल का वर्किंग नोट भी देंगे, डोंट वरी। आ जाओ। चल, अब कहां से स्टार्ट करना है बेटा? सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट लॉस है, वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट दो। पुराना रेशो था 2:1:1। पुराना रेशो था 2:1:1, तो ये बांट दो बेटा। 16,000 को 2:1:1 के रेशो में बांटेंगे। 2:1:1 की टोटल आई 4, 16,000 अपॉन 4 आया बेटा 4। 4,000 इंटू 2 8,000, 4,000 4,000, सही है ना। तो ये देखो मैं बांट रहा हूँ जनरल रिजर्व, और इनका कैपिटल का बैलेंस दिया था वो भी लिख लेता हूँ। 60, 70 और 34, 60, 70 और 34, ये इनका कैपिटल का बैलेंस था। बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व बांट रहा हूँ, जनरल रिजर्व निकाल के पार्टनर्स को दे दो तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल कम होता है तो डेबिट करो, लॉस की वजह से जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, पुराना वाला बांट रहा हूँ तो कैपिटल बढ़ जाएगा। सो इन द रेशो 2:1:1, इन द रेशो 2:1:1। चल बेटा, 16,000 को 2:1:1 के रेशो में कैसे बांटेंगे? 2:1:1 की टोटल 4, 16,000 अपॉन 4 यानी 4,000। 4,000 इंटू 2 8,000, 4,000 इंटू 1 4,000, 4,000 इंटू 1 4,000। सो बांट दिया, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, जनरल रिजर्व खत्म, तीनों का कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। पुराना लॉस है कुछ? नो। पुराना प्रॉफिट है? नो। जो भी था बांट दिया। प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करना है 70,000। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था? 60, 60 से कितना हो गया? 70, 10,000 बढ़ गया। वाओ,
फायदा हो गया, क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से बढ़ गया। अब बोलो पुराना था 60 और 10 से बढ़ गया, नया बैलेंस शीट में लिख दो प्लांट एंड मशीनरी 70। इस पे डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो मैं डायरेक्ट 70,000 लिख दूंगा, वरना 3 महीने का डिप्रिसिएशन लेता। 3 महीने बाद का बैलेंस शीट बना रहे ना, 3 महीने बाद का बैलेंस शीट बना रहे। अगर डिप्रिसिएशन के बारे में दिया होता तो कसम से वो मैं डिप्रिसिएशन 3 महीने का माइनस करता, बट क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया। क्लियर? ऐसे ही करते थे रिटायरमेंट में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज़ एक बार पहले पूछो। डन? चलो आगे। पक्का? क्लियर? ओके। चल आ जाओ आगे। उसके बाद आगे बढ़ते। आरडीडी क्रिएट करना है ऑफ 2000, टू बी क्रिएटेड ऑफ 2000, अब टू 2000 नहीं है, ऑफ 2000 बोला है, तो 2000 का आरडीडी क्रिएट कर देना है। डेटस थे 50,000 के, डेटस थे 50,000 के, आरडीडी दो इफेक्ट दे रहा हूँ, इसका 10,000 का एक इफेक्ट और दूसरा 10,000 का एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया। 10,000 के दो इफेक्ट मैंने दे दिया। डन? आ जाओ। एक बच्ची बोल रही है सर जीआर बता दो ना फिर से। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जीआर का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को बांटना है तो डेबिट करो, इसीलिए मैंने जनरल रिजर्व को डेबिट किया और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया। जनरल रिजर्व को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया। सेम कॉपी पेस्ट रिटायरमेंट वाला, सेम कॉपी पेस्ट रिटायरमेंट वाला। डन? आ जाओ। ये अब आरडीडी क्रिएट कर रहा हूँ, नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए आज ही प्रोविज़न क्रिएट करना है 2000 का, 2000 का आरडीडी आउटर कॉलम में 48,000, 2,000 के दो इफेक्ट दे दिए। क्लियर? पुज्जा? यस और नो? डन? चलो आगे। उसके बाद ड्राइंग ऑफ द मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। मुक्ता का ड्राइंग कितना था? 10,000 का। मुक्ता का ड्राइंग कितना था? 10,000 का। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल है, कम कर दो। पार्टनर्स कैपिटल है, कम कर दो ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल है, कम कर दो ड्राइंग। यस और नो? क्लियर? पक्का? डन? अरे सेमी यस और नो? मुक्ता का ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना था? 10,000। क्लियर? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एनीबडी? 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 पक्का? चलो आगे। सोच लिया सभी ने? चल बच्चों, बाद में ये ना कहना कि सर नहीं समझा। देन कोई है जो मुझे यहाँ पे ड्राइंग का दूसरा इफेक्ट बताएगा कहाँ पे जा रहा है? तो एक इफेक्ट तो मैंने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल में, टू ड्राइंग मुक्ता का 10,000। कोई है जो मुझे दूसरा इफेक्ट बताएगा? एनीबडी? गेस करो, ट्राई करो। डबल एंट्री सिस्टम है, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट ना। पार्टनर्स कैपिटल तो कम हो गया, दूसरा दूसरा दूसरा, कैपिटल कम हो गया, दूसरा दूसरा। वेरी गुड। ड्राइंग मतलब पैसा विड्रॉल किया ने, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। 60,000 लेस ड्राइंग। विड्रॉल किया ने पैसा कम होगा ना भाई, धंधे में से, बिजनेस से पैसा कम होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हाँ। अरे एक इफेक्ट ड्राइंग का आ गया लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी मतलब पार्टनर्स कैपिटल कम हो गया, वो तो कर दिया ना कैपिटल अकाउंट से। दूसरा इफेक्ट कैश कम होगा, कॉमन सेंस। एक तो कैश कम होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। अभी अब सर आपने तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखा, अरे बाबा पार्टनर्स कैपिटल अल्टीमेटली जाता कहां पे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी से ही कम होगा ना। क्लियर? डन?
पक्की बात। हाँ, पूजा राठौड़, असेट में से लिखना, असेट में से कम करना क्या है ना, या लाइबिलिटी में लिखना क्या। क्लियर। जब भी ओनर धंधे से पैसा निकालता है तो कैपिटल कम होता है लाइबिलिटी साइड से। देखो मैंने कैपिटल कम कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दिया, और दूसरा कैश कम होती है, बैलेंस शीट टैली। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। ओनर ने धंधे से पैसा निकाला तो कैश बैंक कम, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में कैपिटल कम। बोलो ना। देखो मैंने कैपिटल कम कर दिया, कैपिटल कम कर दिया, यस और नो। क्लियर। चलो आगे। हाँ अब समझा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000 लेना है। फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000 फर्म के लिए इनकम है। बोलो बेटा कहां जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है। बोलो 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 बोलो। यस। एनीबडी, एनी आइडिया। चलो गेस करो जल्दी जल्दी से। यो एनी आइडिया। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है प्रसाद सर। इनकम। इनकम कहां जाएगा। लगाइस था ना मेरे को, लगाइस था। पी एंड एल, पी एंड एल, पी एंड एल, पी एंड एल करोगे। ओके, कोई दो इफेक्ट बता पाएगा मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई दो इफेक्ट बता पाएगा क्या। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई दो इफेक्ट बता पाएगा क्या। ओके ओके। हजारे अभिषेक नाना साहब बोल रहा है सर कैपिटल में डेबिट करो। ठीक है, और कोई, और कोई बेटा, और कोई मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। समझा समझा समझा। चलो ठीक है। ओके चलो, काफी बच्चों ने अच्छा ट्राई किया है। आ जाओ बेटा, चलो बताता हूं, चलो बताता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं कहा किया मुन्ना। चलो आ जाओ, एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। आ जाओ सब लोग ध्यान देना बेटा अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट बता रहा हूं। अच्छा, किससे लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुक्ता से। मुक्ता से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे वो कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा। फर्म के लिए इनकम है ना, तो पी एंड एल में जाएगा कि नहीं जाएगा, यस और नो। तो बिल्कुल जाने वाला है पी एंड एल में, तो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग, पी एंड एल के अंदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना। चलो नो, पैसा लिया नहीं अभी तक हमने उससे। चलो आ जाओ। अब कौन सा पी एंड एल, मेरा एक छोटा सा सवाल है, कौन से पी एंड एल में ट्रांसफ़र करेंगे। 31 मार्च का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये मरी बेचारी 1 जुलाई 2019 को। ये पीरियड है 3 महीने का। ये 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये है बेटा 1000 रुपये। यस और नो, सब लोग साथ में हैं। ये 3 महीने का 1000 रुपये है। कोई मुझे बोल पाएगा क्या कि ये 3 महीने का प्रॉफिट कितना रहेगा। एनी आइडिया। कोई मुझे बोल पाएगा ये 3 महीने का प्रॉफिट कितना रहेगा बेटा। कोई मुझे बोल पाएगा ये 3 महीने का प्रॉफिट कितना रहेगा। एनीबडी, एनी आइडिया। इन्होंने क्वेश्चन में हिंट दिया है 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का।
नहीं है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो आ जाओ मैं बता देता हूँ। चल गुड गुड, कुछ बच्चों ने ट्राई भी कर लिया। हर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है 3 years परचेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year, और आगे बोला है कि डिसीज पार्टनर का जो भी शेयर है वो कैलकुलेट करना है 3rd और 4th ईयर का एवरेज से। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, तो पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। 3 महीने का प्रॉफिट देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, पिछले 2 साल का, तीसरे और चौथे साल का प्रॉफिट कितना है, 70,000 50,000, तीसरे और चौथे साल का। तो बेटा अच्छे से ध्यान देना। सो पिछले 3 और ये 4, 3 और ये 4, 3 और ये 4, 2 साल का प्रॉफिट है 70,000 50,000, दोनों की टोटल होगी 120। एवरेज निकालो डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हुआ 60,000। 60,000 ये 1 साल का प्रॉफिट है, देयरफॉर 3 महीने का प्रॉफिट कितना आया 15,000। ये बात समझ आई क्या सभी को? पहले इतना बता दो बेटा, ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज समझ में नहीं समझा? वापस बता रहा हूं, एक बच्चा बोल रहा है नहीं समझा, वापस बताता हूं। देखो क्वेश्चन में 2 चीज हमें निकालना है, क्वेश्चन में 2 चीज निकालना है। चीज नंबर 1, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट के भरोसे, और चीज नंबर 2, हमें जो पार्टनर मर गया उसके लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर क्यों कैलकुलेट करना है प्रॉफिट? अरे भैया वो मरा कब, पार्टनर मरा कब, 1 जुलाई को, और क्वेश्चन में डेटा कब तक का दिया हुआ है बेटा, 31 मार्च तक का। तो ये 3 महीने का प्रॉफिट जाने वाले पार्टनर का इच्छा नहीं रहेगी, उसके लीगल हेयर्स की इच्छा नहीं रहेगी। साहब हमारा जो भी था पार्टनर वो 1 जुलाई को मरा, तो 31 मार्च से 1 जुलाई ये 3 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा तो दो जाने वाले पार्टनर को। तो इसीलिए 3 महीने का प्रॉफिट निकाल रहा हूं। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अभी निकाल लेता हूं। चलो देखो तो बेटा, और कैसे निकालना है, पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के भरोसे। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के भरोसे। लाभ द लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 70 और 50। सो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर 70,000 और 50,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आया बेटा 60,000। 60,000 एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया मैंने। अब ये है 12 महीने का, तो आप ही बताओ 3 महीने का कितना रहेगा। देयरफॉर 3 months प्रॉफिट 31 मार्च से 1 जुलाई कितना रहेगा रे बेटा, बोलो बोलो बोलो, 15,000। यस और नो? सो पूरे फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट अंकित यादव डायरेक्ट ही निकाला मैंने, बस वो डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने लिख लिया, बरोबर है अंकित? यही चाहिए डायरेक्ट मेथड। 2 साल का एवरेज 70 50 1 डिवाइडेड बाय आपको 2 60,000 और 3 महीना यानी 1/4 यानी 15, इसको बोलते डायरेक्ट। बट इसमें नंबर नहीं मिलते यादव, आपको लिखना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। यस और नो? ये बात समझ आई? डन। डायरेक्ट 3 मंथ का निकाला, बताए ना ओरली कैसे निकालते, तो 5 सेकेंड का, बस 5 सेकेंड में बताया बेटा आपको। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब ये पूरे फर्म का है, अब इसमें जाने वाले पार्टनर का शेयर कितना है, मुखिया का शेयर निकालो। मुखिया का शेयर 2:1 का रेशो था, 2:1 का शेयर था बेटा। जाने वाले पार्टनर का शेयर बताओ इसमें कितना आएगा, मुक्ता का शेयर कितना आएगा, बोलो 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 बोलो। कितना आएगा बेटा मुक्ता का शेयर, करो ना, ओरल है। 15,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 यानी 1/4 इसका ओरल है 3750। इन दोनों का शेयर निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये पार्टनर मरी तो इसी का शेयर हम लोग निकाल रहे हैं बेटा। यस और नो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो यहां तक सब ठीक है। अब मुक्ता को ये इतना देना है जाने वाले पार्टनर को। देखो ये है प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं बाय P&L। अब यहां पे एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो और सस्पेंस भी लिख सकते हैं। सर सस्पेंस क्यों? क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं है, ये तो वो पार्टनर मर गई इसीलिए उसके लिए हमने कैलकुलेट किया है ना, इसलिए P&L सस्पेंस। मुक्ताज शेयर वर्किंग नोट 1, मुक्ताज शेयर वर्किंग नोट 1 3750
मुक्ताज शेयर वर्किंग नोट 1, यस और नो, ये उतना प्रॉफिट हमें मुक्ता को देना होगा, उतना प्रॉफिट हमें मुक्ता को देना होगा। क्लियर, ये बात समझ आई, पक्की बात, डन। चलो आगे, अरे समझ में आया क्या, इतना हम लोगों को देना है। अब इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट बरोबर है क्या, ध्यान देना। अब इतना हम मुक्ता को देंगे, बोलो अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा उस चक्कर में? मुक्ता को जब हम लोग 3750 देंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? आर्नव चौधरी बोल रहा है सर P&L सस्पेंस क्यों बनाया? बेटा नहीं तो और क्या बनाएंगे, चल तू सजेस्ट कर दे। सस्पेंस इसलिए बनाया क्योंकि 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, इसीलिए मैंने सस्पेंस के नाम से लिख दिया, और कोई वजह नहीं है। इसके अलावा और कोई अच्छा अकाउंट है ही नहीं। क्लियर है? और क्या बनाएंगे बताओ? P&L अकाउंट तो बनाएंगे साल के आखिरी में। अब बीच में जरूरत आन पड़ी तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, P&L सस्पेंस बना लिया। अब प्रॉफिट कम होगा, बांटना है उसको, प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ पे माइनस में लिखूं या असेट साइड में लिख दूं? या तो लाइबिलिटी में माइनस में लिखूंगा, प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट होता है वो कम हो जाएगा, तो या तो यहाँ पे माइनस में लिखो लाइबिलिटी में, या तो असेट में लिख दो P&L सस्पेंस 3750, यस और नो? क्लियर, पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, 3750 तक क्लियर है? प्रॉफिट कम होगा ना, अब लाइबिलिटी से प्रॉफिट कम करना क्या, लाइबिलिटी में माइनस लिखना क्या या असेट साइड में लिख देना क्या, बात तो एक ही है। यही चेक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। और दूसरा एडजस्टमेंट है आपका अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये वाला मैंने बता दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुक्ता से लेना है, मुक्ता से लेना है, ये लिख लो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुक्ता से लेना है। बोलो किससे लेना है? मुक्ता से। किससे लेना है? बोलो सर मुक्ता से लेना है ना? आज कैसा गलती से है कि नहीं, ऐसा सम उठा लिया कि बच्चों को इसके अंदर में है ना मस्त मजा आ गया। अब बताओ मुक्ता से प्रॉफिट लेना है 1000 रुपये। अब लेना है मतलब क्या है बेटा, बताओ तो मुझे प्लीज ध्यान देना। मुक्ता से लेना है और मुक्ता को देना कितना प्रॉफिट है 3750, और लेना कितना है 1000। मुक्ता को देना कितना है 3750, लेना कितना है 1000, तो यहीं पे मैं लिख दूं क्या, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000। सो मुक्ता को नेट कितना देंगे 3750 माइनस 1000 यानी 2750। कॉमन सेंस, 1000 के भी दो इफेक्ट ले लो, यस और नो? क्लियर है? अंकित यादव कुछ तो लिख रहा है बट लिखना गलत लिख दिया, बेचारा कुछ लिखना चाह रहा है। क्लियर है? डन ना? चलो आगे, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। हर चीज का दो दो इफेक्ट दे रहा हूं, हर चीज का दो दो इफेक्ट दे रहा हूं बेटा। चलो गुडविल कैलकुलेट कर लो, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेके 3 ईयर्स ऑफ परचेस। गुडविल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट लो, एवरेज प्रॉफिट ले बेटा, एवरेज ले फटाफट से। 1.5 लाख और ये 31 और ये 70 और 50, 1.5 लाख 1,30,000, 70,000 और 50,000, 70 50 1 20 और ये 31, 2.5 और ये 1.5 4 डिवाइडेड बाय 4 साल है ना इसलिए 4, 1 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। बरोबर है क्या? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर्स। सो गुडविल आ गया आपका 3 लाख, गुडविल आ गया आपका 3 लाख। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, गुडविल आया 3 लाख। अब ये 3 लाख पूरे फर्म का गुडविल है, इसमें मुक्ता का शेयर कितना है? मुक्ता का शेयर 2:1:1, मुक्ता का शेयर बता बेटा 1/4, 3 लाख का 1/4 ओरल कैलकुलेशन है 75,000। आहा हा, दैट्स इट। अब इतना 75,000 हम लोग किसको देने वाले हैं? मुक्ता को। इतना 75,000 हम लोग किसको देने वाले हैं? मुक्ता को। चलो मुक्ता के क्रेडिट में लिख देंगे बाय गुडविल 75,000, मुक्ता के क्रेडिट में लिख देंगे बाय गुडविल 75,000। और ये गुडविल किस किस से लेना है? यस और नो? एक बच्चा कुछ तो कहना चाह रहा है, किधर गया? भाग गया बेचारा।
ओके। ए भाई बीच बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हो रे, बटन दबा के। चलो आ जाओ। सो बेटा चलो, ये गुडविल मुक्ता को हम लोग देने वाले। कौन देगा मुक्ता को गुडविल, बताओ मुझे। ये गुडविल मुक्ता को कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर, यस और नो। ये गुडविल मुक्ता को कौन देने वाला है? रिमेनिंग पार्टनर। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो पहले एक बार पूछने का, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। ये गुडविल मुक्ता को कौन देगा? बरोबर है, रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में गुडविल के बारे में क्या बोला है, देखो तो जरा। ये गुडविल तो हमें देना है, बरोबर है। ऐसा कुछ बोला है क्या कि गुडविल राइट ऑफ करना है? ऐसा कुछ दिया है क्या गुडविल राइट ऑफ करना है? बस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, राइट ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं है। राइट ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो गुडविल मुक्ता को दे देंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका गुडविल का यहाँ दिखा देते हैं 75,000 रुपये। ये गुडविल मुक्ता को दे देंगे, दूसरा गुडविल बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा देते हैं, दैट्स इट। ओल्ड पार्टनर जब देंगे तो अगर बोला है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से माइनस करना है तो वहाँ से कर देंगे, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है तो मैंने गुडविल बैलेंस शीट के असेट में दिखा दिया। आप चाहो तो मुक्ता को गुडविल देंगे और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कम भी कर सकते हो गेनिंग रेशो में, बट इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, गुडविल को बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दिया। दो ही एडजस्टमेंट इसमें काम की थी, एक प्रॉफिट की और दूसरी गुडविल की। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट, दैट्स इट। सारी एडजस्टमेंट खत्म। बहुत छोटू सा क्वेश्चन था, बहुत छोटू सा क्वेश्चन था। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 एक बार सबसे पहले पूछो। डन। चलो फटाफट से इसको क्लोज करो, अब सारी चीज़ें चलो जल्दी जल्दी क्लोज करो बेटा। हाँ 10,000 में से 2,000 गया, बचा 8,000। 8,000 का फायदा हो गया। फायदा किस किस को देंगे? टू रेखा, टू मेनका, टू मुक्ता। रेशो क्या था? 2:1:1, यानी 4,000 2,000 2,000। बैलेंसिंग फिगर रेखा मेनका और मुक्ता को दे दिया 8,000 का फायदा। तो दो ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 4,000 2,000 और 2,000। दूसरा इफेक्ट जैसे रिटायरमेंट में देते थे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, यस और नो? क्लियर है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो अभी फटाफट से, और उसके बाद बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख दो। चल बोलो बेटा। पार्टनर्स कैपिटल की टोटल करना 60 और 8 68 और 4 72, 72,000। 72 में से इधर तो कुछ है नहीं तो बैलेंस कैरीड डाउन 72,000। ये बैलेंस शीट में जाएगा रेखा का, रेखा 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 कैपिटल रेखा 72,000। इसमें किसी को कोई तकलीफ? रेखा का कैपिटल लिख दिया, लिखेंगे ना? हाँ क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, भूमिका बिल्कुल लिखेंगे, सारे आइटम लिखेंगे जैसे हम लोग रिटायरमेंट में लिखते थे। रेखा ने पूछा बैलेंस शीट के बाकी आइटम नहीं लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे। चलो 70 और 4 74 और 2 76, 76,000 था। 76,000 मेनका का टोटल, 76,000 इधर एज इट इज बैलेंसिंग फिगर लिख दिया 76,000। ये दोनों क्लोज। चलो मुक्ता का टोटल करो, मुक्ता का टोटल करो बेटा। 34 4 38, 38 और ये 3750, 38 और ये 3750 और उसके बाद में ये 75,000 और 2,000। चलो टोटल कर बेटा, कितना आ रहा है? एक सेकंड ओरल है। 38 और ये 3 41, 41 और ये 2 43, 75, 1 15, 1 18, 2 और 750, 1,18,750 और उसमें से 11,000 माइनस कर दो, 11,000 माइनस कर दो, 1,07,750। इतना पैसा किसको देना है? टू लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स यानी कौन? जो भी मुक्ता के रिलेटिव रहेंगे, जो भी, उनको हम लोग दे देंगे। टू लीगल हेयर्स ऑफ मुक्ता, टू लीगल हेयर्स ऑफ मुक्ता। टोटल लिख दो नीचे। ये पैसा उनको देना बाकी है, क्रेडिट बैलेंस आया तो लाइबिलिटी साइड में लिख दो। ये 76 आया था मेनका का, और मुक्ता के लीगल हेयर्स को, मुक्ता लीगल हेयर्स 1,11,000, सॉरी
1,11,000 नहीं, कितना है 1,07,750, 1,07,750। चलो यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो, एनीबॉडी। P&L एडजस्टमेंट क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज, बैलेंसिंग फिगर जो पार्टनर कंटिन्यू उनका कैपिटल में लिख दिया, और जो पार्टनर मर गया उनके रिलेटिव को पैसा देना बाकी है, इसलिए मैंने लायबिलिटी में लिख दिया। क्लियर, पक्का, दैट्स इट। अब बचे कौन से आइटम? फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो फर्नीचर, एज इट इज लिख दो फर्नीचर 30,000। उसके बाद अगला आइटम कौन सा है? बैंक, हमने लिख दिया ऑलरेडी 50,000। इधर बिल पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो 2,000। उसके बाद क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो 18,000। एक बच्ची पूछ रही थी सर बाकी आइटम का क्या होगा? ये अकाउंट क्लोज, ये भी क्लोज, बचा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की टोटल करो, टैली होना ही चाहिए, पट 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 टोटल करो बेटा। चलो लास्ट 10 सेकेंड, देन हमारा लेक्चर खत्म। चल बैलेंस शीट की टोटल कर मुन्ना, मैं एसेट साइड की टोटल करता हूं। 70,000 है ना, ये 48,000, 75,000। चलो पट 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 करो, ये 30,000 और ये 50,000 और ये 2750। आई थिंक ये 70 70 1 40 30 70 1 70 और ये 40 2 10 2 18 2 22 और ये 50 2 72 और ये 2750, यानी 2,75,750, 2,75,750, 2,75,750, 2,75,750। चल मुन्ना लाइबिलिटी साइड की भी टोटल करो, लाइबिलिटी साइड की टोटल कर। 72 76 1,07,750 और ये 18,000 2,000, सेम टोटल आना चाहिए। फटाफट से करो बेटा, मैच हो रहा है, डन ना? कुछ था क्या रे? एक बार फटाफट से मुझे बता दो बेटा। यहाँ पे बस बेसिकली दो ही चीजें थी, एक बार फिर से बता रहा हूं, डोंट वरी, चिंता मत करना, 5-10% समझा तो भी चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में वापस ये चीजें बताऊंगा। बस प्रॉफिट का एक एडजस्टमेंट था और एक था गुडविल का, एक था प्रॉफिट का, एक था गुडविल का, एक था प्रॉफिट का, एक था गुडविल का एडजस्टमेंट। डन? कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई? सिंपल है, 50% समझा अभी का, मोर देन सफिशिएंट है, चिंता करो ना कोस। जो बच्चों को समझने में दिक्कत है, काफ़ी सारे बच्चों ने बोल दिया 100% समझ में आ गए, वो ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसके बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बेटा, चल बाय बाय बाय।